बहुत पहले समय की एक बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा वह अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती। मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसे कोई पत्ता रोकने की कोशिश कर रहा। पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर, थक कर, हार कर पहुंचेगा। पर तब और अब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन गया। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा। चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं। वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही है। पर पत्ता तो आनंदित है। वह तो यही समझ रहा है कि वही नदी के अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह यह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी के साथ हो या ना हो, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन गया। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसके जीत का कोई उपाय संभव नहीं दिख रहा है। जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता। आपको इतनी स्वतंत्रता है कि आप लड़ सकते हैं, आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ईश्वर के साथ एक हो गए, तो फिर वो जो पत्ता जो नदी के साथ बहे जा रहा है, आनंद में है, उसे अब भी सुख है और तब भी सुख है। वैसा ही जीवन आपका भी हो जाए।